वेलकम बैक। फिर से आइए एक बार चैप्टर डिसोल्यूशन में क्या क्या बात हो चुका था एक बार देख लेते हैं। डिसोल्यूशन में हम लोग समझे थे कि भाई पार्टनरशिप को तो बंद कर देना है। पार्टनरशिप को बंद करना है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है? सर पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना है। बिजनेस अब एंड होने वाला है ना। बहुत अच्छा। जब बिजनेस एंड होगा तो हमारे स्वेच्छा से भी हो सकता है या सरकार या कोर्ट के द्वारा कोई कंडीशन इम्पोज किया गया होगा कि भाई यहाँ कुछ इलीगल या ऐसा काम होता है तो इसको बंद करना ही उचित है। ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग तो अकाउंट्स के क्लास में है और हैं और हमको अकाउंटिंग से मतलब है। तो अकाउंटिंग में हम लोगों ने सीखा है कि कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है भाई डिसोल्यूशन में। तो एक बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल और तीसरा बोला जाए तो कैश या बैंक अकाउंट, है ना। नेक्स्ट बात हो गया कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका एक अलग से अकाउंट बनेगा, है तो। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस का चर्चा है तो उसके लिए पूरा हम लोग एक वीडियो ही बना दिया उसके ऊपर। तो जो ये रियलाइजेशन है ना, रियलाइजेशन अकाउंट ये चैप्टर का हीरो है। मतलब सारा ज्ञान इसी में छुपा हुआ है। अगर इसको हम लोगों ने डील कर लिया तो बाकी बात ऑलरेडी आपके माथा में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने सुना, लिखा, जाना और समझा हुआ है। तो चलिए इसी पार्ट को एक बार और लेजर फॉर्मेट में समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा बात हुआ था, देखो एक लेजर बना दिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डेबिट साइड में सारे एसेट्स टू ऑल एसेट्स बोलकर लिख देते हैं। जितना भी एसेट है बुक वैल्यू पे बैलेंस शीट से उठा के यहाँ लिख देते हैं डेबिट साइड में। टू लैंड बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी, सब एक ही जगह। या तुम बोलो सर मैं सबका टोटल करके लिख दूँ तो वो भी चलेगा, लेकिन लाइन बाई लाइन भी लिखो वो अच्छा रहेगा। एक्सक्लूडिंग कौन कौन सा आइटम, कैश बैंक नहीं होना चाहिए, फिक्सटीसियस एसेट्स नहीं होना चाहिए, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं होना चाहिए। देखो आज तक तुमने पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस देखा है? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रहता है वो। लेकिन डिसोल्यूशन के क्वेश्चन का एक पहचान है। अचानक तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम हॉल में मान लो, और तुम समझ रहे हो कि भाई ये डिसोल्यूशन है, एडमिशन है, कैसे समझे? उसका बैलेंस शीट ही देख के समझ में आ जाएगा कि ये फर्म तो लग रहा है डिसॉल्व होगा। क्योंकि एक पार्टनर हो सकता है इंसॉल्वेंसी की कगार पे हो, उसका बैलेंस लाइबिलिटी साइड ना रख के एसेट साइड लिखा हो। सर वो एसेट साइड बैलेंस है मतलब उसका डेबिट बैलेंस हो चुका है। क्या हो चुका है? डेबिट बैलेंस। थोड़ा ध्यान से, मतलब उल्टा बिजनेस को उसको पैसा नहीं देना है, वो पैसा लेके आएगा। तो तुम जितना दिए थे उससे तो निकाल लिए हो या लॉस करवा दिए हो, तो लेके आओ और पैसा। समझ में आ रहा है? एकदम सही। तो यहाँ पे सारा एसेट्स को कॉपी पेस्ट करना है और बुक वैल्यू पे करना है, एकदम इजी काम। दूसरा काम है कि सारा लाइबिलिटी को हम लोग को इस साइड ला के रखना है, क्रेडिट साइड में। ऑल लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी में किसको किसको छोड़ना है थोड़ा बता दीजिए। लाइबिलिटी में बेटा क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल, लोन फ्रॉम पार्टनर, ये सब छोड़ देना है, एक्सक्लूडिंग। अच्छा मतलब लिखना क्या क्या है एक बार बात कर लेते हैं। क्रेडिटर लिखना है, बिल्स पेबल लिखना है, प्रोविडेंट फंड लिखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो लिखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट को लेके बच्चे पूछ रहे थे कि बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ लिख दें। देखो लिख दोगे तो आंसर तो मिल ही जाएगा, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट जब हम लोग कैश और बैंक एक में बनाएंगे ना तो उसी को क्रेडिट साइड लिख देंगे। क्रेडिट साइड क्योंकि उसके डेबिट में डेबिट बैलेंस, क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंस, ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे से यहाँ लिखा जाता है तो अन्याय नहीं है, वो लाइबिलिटी जैसा ही है। चलो ओवरड्राफ्ट बैंक लोन नहीं, ओवरड्राफ्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो ये एसेट्स इधर डेबिट साइड चला या लाइबिलिटी इधर चला या दिखता ऐसे है। आप इस चीज को याद कर चुके हैं, लेकिन ये एक बार फॉर्मेट में हम लोग देख लेते हैं। दूसरा बात है कि जब जब एसेट्स रियलाइज होगा, बिकेगा, एसेट्स मान लो एसेट्स रियलाइज नहीं हो रहा है, पहले हम लोग लाइबिलिटी को ही पेमेंट करके नक्की कर रहे हैं। तो जब जब हम पेमेंट कर रहे हैं लाइबिलिटी का, तो जो अमाउंट हम डिस्चार्ज करते हैं जितना से भी, क्रेडिटर को हमें 15,000 देना था तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे डेबिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में।
ठीक है, डेबिट साइड में आके क्रेडिटर को लिखना पड़ेगा। जब जब कोई प्रोविजन होगा हमारे पास, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो कोई भी प्रोविजन होगा जो बैलेंस शीट में होगा, एसेट साइड से माइनस हुआ, एसेट्स के ऊपर प्रोविजन, वो बैड डेट के लिए हो सकता है, डेप्रिसिएशन के लिए हो सकता है, किसी भी टाइप का प्रोविजन होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रोविजंस बोल के। एनी एनी प्रोविजन, एसेट्स के ऊपर कोई भी प्रोविजन हो हम लोग कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट्स के, सॉरी बैलेंस शीट पे कोई भी प्रोविजन होगा एसेट्स के ऊपर, उसको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फॉर्मेट में नेक्स्ट बात क्या है अगर कोई एसेट्स जो बैलेंस शीट में लिखा ही हुआ नहीं है, हमें पता ही नहीं था कि ये एसेट्स हमारे पास है, और वो हमें पता चल जाए कि नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ कि एक अनडिस्क्लोज एसेट्स इतना में रियलाइज हो रहा है, तो उसको हम लोग इस साइड लिखेंगे क्या बोलकर, टू बैंक, क्योंकि वो पैसा मुझे मिलने वाला है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, ठीक ना। नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बेटा इधर आना चाहिए, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का हमने पेमेंट किया, माफ कीजिए, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो इधर, और एसेट्स का वैल्यू रियलाइज होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का वैल्यू रियलाइज होगा तो क्रेडिट साइड में, ठीक ना। और कोई भी एसेट्स का वैल्यू रियलाइज होगा तो क्रेडिट साइड में लिखना है हमें, एकदम क्लियर। कोई भी एसेट्स, क्योंकि सारा एसेट्स तो डेबिट साइड में कॉपी हो गया है, तो सारा एसेट्स का वैल्यू जैसे जैसे रियलाइज होगा बाई बैंक बोलकर हम उसका अमाउंट यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। और कोई अनडिस्क्लोज एसेट्स आ गया तो सर उसी के नीचे लिख देंगे। सिमिलरली सारा लाइबिलिटी तो इधर आ गया है, तो कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, ये लाइबिलिटी का पेमेंट डिस्चार्ज, सर कोई अनडिस्क्लोज लाइबिलिटी आ गया तो टू बैंक करके यहाँ पे उसका पेमेंट दिखा देंगे, एकदम इजी हिसाब है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक। एसेट्स कॉपी उधर, लाइबिलिटी कॉपी उधर, एसेट्स का पैसा आएगा तो इधर, लाइबिलिटी का पैसा पेमेंट करना होगा तो उधर, टू बैंक करके लिख देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अगर कोई एक्सपेंस पे करना है, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए टू बैंक या कैश, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस सर कौन पे कर रहा है, अगर पार्टनरशिप फर्म पे कर रहा है तब लिखेंगे वहां पे, ठीक ना, एकदम सही। फिर याद होगा तुम लोग को मैंने बात किया था कि पार्टनर जो ये डिजोल्यूशन का काम करता है उसको हम लोग क्या देते हैं, रेमुनरेशन देते हैं, तो उसको कुछ भी देना हो तो टू पार्टनर्स कैपिटल करके रेमुनरेशन लिख देंगे उसका, ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पार्टनर बोले कि मैं ये एसेट्स ले लेता हूँ, ये एसेट्स मैं ले लेता हूँ, तो अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स ले लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल बोलकर वो एसेट्स का बात हम इधर लिखेंगे, क्योंकि सारा एसेट्स डेबिट में आ चुका है। अब एसेट से संबंधित उसके रिलीज का कोई भी बात होगा तो क्रेडिट से होगा, कोई ले रहा है तो भी क्रेडिट साइड, ठीक ना। कोई पार्टनर ले ले रहा है तो भी क्रेडिट साइड, किसी को हम सेल कर दे रहे हैं, दे दे रहे हैं तो बाई बैंक बोल के क्रेडिट साइड, समझ में आ रहा है। लाइबिलिटी भी आ गया है पूरा का पूरा क्रेडिट साइड में, तो लाइबिलिटी का कोई भी पेमेंट का बात होगा तो इधर होगा, यहाँ तक क्लियर। सर अगर कोई क्रेडिटर कोई मतलब हमारा लाइबिलिटी बोले कि हमारा एसेट्स लेना चाहता है, तो उसका कोई एंट्री नहीं होगा, ध्यान से सुन, नोट बना के कहीं आप लिख लीजिए, नो एंट्री, नो एंट्री फॉर, नो एंट्री फॉर assets taken by, assets taken by, no entry for assets taken by creditor, क्रेडिटर या जिसके भी हमें लोन या कुछ पे करना है, अगर वो हमारे एसेट्स को लेता है तो नहीं एंट्री होगा, ये बात याद रखिए। सर सब कुछ हो गया है, पार्टनर को कुछ देना था लेना था सब इधर उधर बैठ गया, अब हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, ठीक ना, दोनों साइड के टोटल को कंपेयर करेंगे। अगर लॉस हो गया, लॉस के केस में इन इन लॉस, लॉस अगर हो गया तो इधर हम लोग लिखेंगे लॉस के केस में बाई पार्टनर्स कैपिटल, और अगर प्रॉफिट हो गया, इन केस, ये इन केस प्रॉफिट लिखना नहीं है, इन केस प्रॉफिट हो गया तो इधर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जैसे रिवैल्यूएशन में बांटते थे वैसे यहाँ भी बांट देंगे, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये था पूरा रियलाइजेशन का फॉर्मेट, जो अगर हमें बनाना है तो दिमाग में ऐसे रखना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप हमें पूछिए, मैसेज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ तो आगे बात करता हूँ।